सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, फिट सूत्रम आचार्य शांतनु प्रणीतम 3 पाद हमने पूरे पढ़ लिए हैं। आज चौथा पाद पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा संख्या आज की हमारी ये 9 होगी। 8 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है फिट सूत्रम नाम की, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। चलिए, और आपको कुछ शंका समाधान प्रश्न हो तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। एक बात और आपको बता देते हैं, यदि इसकी पीडीएफ के सहित पढ़ना है आपको, पीडीएफ में बहुत सारी अशुद्धियां जिनको मैं बता रहा हूं, पर उस पीडीएफ के साथ पढ़ना है आपको, तो हमने इन सभी कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर रख दिया है। वहां पर ऐप के अंदर पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दी है, तो वहां पीडीएफ का भी आप सहयोग ले सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। चतुर्थः पादः शकटी शकट्योरक्षरमक्षरं पर्यायेण। ठीक है, शकटी शकट्योः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, अक्षरम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अक्षरम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, पर्यायेण तृतीया व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है फिशा उदात्त इत्यनुवर्तते। शकटी शकट्योः प्रातिपदिकयोः पर्यायेण अक्षरम अक्षरम उदात्तम भवति। शकटी और शकटी दो, एक ह्रस्व एक दीर्घ है, बस इतना कोई अंतर नहीं है। एक ट में ई ह्रस्व उसमें दीर्घ है। इन दोनों के जो भी अच्छे हैं उनको पर्याय से क्रम से उदात्त होता है। अक्षरम अक्षरम मान प्रत्येक अक्षर को क्रम से। जैसे अब इसमें 3 है, तो शकटी आदि उदात्त हो गया, शकटी मध्य उदात्त हो गया, शकटी अंत उदात्त हो गया, तीनों को होगा क्रम से। ऐसे ही इसको भी शकटी शकटी शकटी। ठीक, तो सरल है, इसमें कुछ नहीं है। अक्षरम अक्षरम इति वीप्सायाम दुर्वचनम, जो यहाँ पर 2 बार अक्षरम अक्षरम पढ़ा वो वीप्सा में दुर्वचन है, व्याप्ति में। चलिए, गोष्ठजस्य ब्राह्मण नामधेयस्य। गोष्ठजस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, ब्राह्मण नामधेयस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, फिशा उदात्ता इति अक्षरम अक्षरम पर्यायेण इति च अनुवर्तते। इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, ब्राह्मण वाचकस्य गोष्ठजस्य प्रातिपदिकस्य पर्यायेण अक्षरम अक्षरम उदात्तम भवति। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को कहने वाला गोष्ठ जो प्रातिपदिक है उसको भी पर्याय से सभी उदात्त हो जाते हैं। जैसे तदयता गोष्ठजो ब्राह्मण, गोष्ठजो ब्राह्मण, गोष्ठजो ब्राह्मण, 3 है, तीनों को उदात्त हो गया क्रम से। अब कहते हैं ब्राह्मण नाम देश किमर्थम, ब्राह्मण नाम देश में क्यों जोड़ा है, तो कहते हैं उसका प्रयोजन है कि गोष्ठजः पशु, जब पशु के साथ में इसका प्रयोग होगा तो नहीं होगा। विश्वांतुदात्ता से क्या हो जाएगा, अंतुदात्त रहेगा केवल। विश्वांतुदात्ता नहीं लगाया इन्होंने ये लगाया गतिकार को पदात्कृत से इति कृदुत्तर पद प्रकृति स्वरेण अंतोदात्तत्वम्। ये गतिकार को पदात्कृत से ये कृदंत है, गोष्ठे जाता है, गोष्ठे जा ड प्रत्यांत है, कृत प्रत्यय, तो प्रत्यय उस उत्तर पद के स्वर से ये क्या है, प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त है। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो हमने सब ये अष्टाध्यायी का 6 2 139 139। तो ब्राह्मण को कहेंगे तभी ये सूत्र लगेगा। पारावतस्योपोत्तरम
उपोत्तम वर्जम। पारावत से षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, उपोत्तम वर्जम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, फिशा उदात्ता इति अक्षरम अक्षरम पर्यायेण इति चान वर्तते। ठीक। त्रिप्रवृत्ति नाम अंत्याक्षरम उत्तमम। कहते हैं त्रिप्रवृत्ति नाम, कम से कम 3 अच वाला जो प्रातिपदिक है, उससे अधिक 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं अच। तो कहते हैं 3 अक्षरों वाला जो, उसमें क्या है, जो अंतिम होता है, अंतिम अच, वो होता है उत्तम। और उत्तम से समीपम उपोत्तमम, ये हमने अष्टाध्यायी में पढ़ा है। उस उत्तम के समीप मन पूर्व वाला वो उपोत्तम होता है। पारावतस्य प्रातिपदिकस्य पर्यायेण अक्षरम अक्षरम उदात्तम भवति, उपोत्तमम अक्षरम वर्जयित्वा। एक प्रातिपदिक लिया इन्होंने पारावत। पारावत के अंदर ये 1 2 3 4 अच्छा, ये तो षष्ठी का है तो हटा दीजिए, पारावत लेंगे। इसमें उत्तम क्या है, ये है अंतिम आ। इसके समीप वाला ये वाला जो आ है, ये इसका उपोत्तम माना जाएगा। यहाँ अभी व्यंजनों को नहीं देखना, केवल अचों को देखना है, स्वरों को। ठीक है। तो ये क्या हो गया, तक का, ये व का आ हो गया आपका उपोत्तम। तो इसके पारावत के उपोत्तम को छोड़ करके जो बाकी 3 बच के, उनको क्रमशः उदात्त होता है। ठीक है। तदेता पारावत आदि उदात्त हो गया, पारावत अंत उदात्त हो गया। एक यहाँ लिखा नहीं है, ये और होगा, रा और उदात्त होगा, पारावत, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, छूट गया इनसे। ठीक है। अत्र उपोत्तमम वकारः, यहाँ उपोत्तम क्या वकार है, तस्य उदात्त भावम आश्रित्य स्वरांकनम न, माने उसमें उदात्त करना ही नहीं है, तो इसलिए उसको स्वरांकन नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये हो गया पारावतः कपोत, कबूतर, कबूतर को बोलते हैं पारावत। ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 3 बन जाएंगे, और ये वाह तो उदात्त होगा ही नहीं इसका, उपोत्तम, इसलिए इसका देना ही नहीं है, वो तो अनुदात्त ही रहेगा हमेशा। आइएगा आगे। धूम्र जानो मुंज केश काल वाल स्थाली पाका नाम धू जल स्थानाम, ये सब एक ही है, कामा वामा कुछ नहीं लगाना। ठीक है, ये ऐसे गलत लग दिया, ये हाइफन जुड़ेगा, केवल कामा लगा दिया है, कामा लगाने की जरूरत नहीं, एक ही शब्द है। ठीक। धूम्र जानु मुंज केश काला काल वाल और स्थाली पाका नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अधूजाला, क्या है, अधूजाला, ये सा नहीं है, ला था यहाँ पर, स्थानाम, ये भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है। फिशाह उदात्ता इति अक्षरम अक्षरम पर्यायण इति चान वर्तते, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक। धूम्रजानु मुंजकेश काल बाल स्थाली पाका नाम प्रातिपदिका नाम पर्यायेण अक्षरम अक्षरम उदात्तम भवति। कहते हैं धूम्रजानु, मुंजकेश और कालवाल और स्थाली पाक, ये जो शब्द है, इनके पर्याक्रम से, पर्याय से, नंबर नंबर से सभी को उदात्त हो जाता है। परंतु परंतु बता रहे हैं, धू धूम्रजानु आदिशु वर्तमाना नाम, अभी इसका अर्थ चल रहा है, ये धूम्रजानु आदि शब्द है ना, इनमें, इन शब्दों में वर्तमान जो धू शब्द है, वो धू अक्षर धू, और इसमें और जा, ठीक है, धू जा, आ, और ये धू जा मुदात्तम भवति। 1 मिनट, हाँ,
तो धूम्रजानु आदिशु वर्ता धू जा ला स्थानाम अक्षराम 14 तत्व पर्याय प्राप्तत्व न भवति। ये कहते हैं इन शब्दों में जो कहीं धू अक्षर मिलेगा या ज मिलेगा या ल मिलेगा, ठीक है, अथवा स्था शब्द मिलेगा, ये स्था अक्षर, ये ऐसा है स्था, इन शब्दों में ये जो अक्षर हैं इनका धू का उ, ज का अ, ल का अ, स्था का आ, ये उदात्त नहीं होंगे। पर्याय से प्राप्त हो रहे थे वो उदात्त नहीं होंगे, मना कर दिया सूत्र में ऊपर से, ठीक है, अधू जल स्थानाम ऐसा कह दिया है। अब देखिएगा जैसे धूम्रजानु, 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 इसमें 4 अचे। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, देखिएगा धू को, ये पर्याय से धू को तो नहीं होगा, मना कर दिया, धू हटा दिया, ये तो ये म उदात्त होगा क्रम से, ठीक है। और फिर जा उदात्त हो गया, ये वाला जो ज लिया है ये ह्रस्वकार वाला लिया है इस शब्द का, ये वाला, इसे जा नहीं लिया, ये ज लिया है केवल, जा आकार सही ह्रस्वकार वाला, तो ये वाला उदात्त हो गया इसमें। और फिर अंत में ये उदात्त हो गया, धू उदात्त नहीं होगा, मना कर दिया है कि धूम्रजानु में धू उदात्त नहीं होगा, बाकी तीनों पर्याय से हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मुंज केश में क्या जा नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे मुंज केशा, केशा मुंज केशा, ये जा उदात्त नहीं हो रहा, देखिए के हो गया, मुंज केशांत उदात्त हो गया, 3 बन गए इसके भी, तो जा को मना कर दिया है। ऐसे ही काल वाला, काल वाला, तो इसमें क्या ल को मना कर दिया, ल को छोड़ दीजिएगा, तो का उदात्त हो गया और ये वा उदात्त हो गया, और ल भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें 2 ला आ गए तो दोनों ला छूटेंगे, ला दोनों छूटेंगे, ये भी ला छूटेगा ये भी छूटेगा, तो 2 ही बच गए, का और वाह, तो दोनों क्रम से उदात्त हो गए। स्थाली पा का, तो स्थाली में स्था नहीं होगा, तो ली और पा और ये उदात्त हो जाएंगे, क्रमशः 3 उदाहरण बनेंगे, स्थाली पा का, ताली पा का, ताली पा का। समझ में आया? थोड़ा सा हो सकता है आपको जटिल लग रहा हो, यहां आप सूत्र देखेंगे, आप सूत्र बताऊंगा मैं। यहां पर क्या है, इतना ही है, आगे ये शब्द दिया अधू जाल स्थानाम, ये नई समास है इसमें, क्या इन शब्दों में धू जा ला और स्था इन अक्षरों को उदात्त नहीं होगा, नहीं निषेध कर दिया, इनसे भिन्न जो अक्षर है इसमें उनको पर्याय से उदात्त होगा। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कपिकेश हरिकेशयोश छंदसी, कपिकेश हरिकेशयो षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम छंदसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम फिशा उदात्ता इति अक्षरम अक्षरम पर्यायण इति अनुवर्त चानुवर्तते, ठीक है। छंदसी विषय कपिकेश हरिकेशयो प्रातिपदिकयो पर्यायण अक्षरम अक्षरम उदात्तम भवति। छंद विषय में कपिकेश और हरिकेश ये 2 शब्द हैं, इन प्रातिपदिकों को पर्याय से इनका प्रत्येक अक्षर उदात्त हो जाता है। तो कपिकेश से तावत कपिकेश आदि उदात्त हो गया ये, फिर कपिकेश पी हो गया, तो कपिकेश के हो गया, और फिर अभी श और बचा है, कपिकेश श हो गया। ऐसे हरिकेश से तावत हरिकेश 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 हरिकेश, तो 4 उदात्त हो गए क्रम से। बाकी वो लगेगा अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्ता स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम, वो लगते ही रहेंगे, पर छंद में होगा, ध्यान रखेंगे वेद के अंदर। छंदसी किम कपिकेशाह हरिकेशाह भाषायाम, या छंद में क्या है, छंद में नहीं है तो यहां पर तो क्या होगा, ध्यान रखेंगे, यहां पर तो ये प कपिकेश में पी का ई रहेगा और हरि में केवल हा रहेगा उदात्त, और सब नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, भाषायाम बहुव्रीहित्वात् पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम, ये क्या है, समस्त पद हैं दोनों, कपिकेशः हरिकेशः, ये क्या है, समस्त पद। तो ये समस्त पद हैं, तो इनमें कहते हैं कपिकेशा हरिकेशा में बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, ठीक है, बहुव्रीहि समास। तो
तो कहते हैं भाषा में ये बहुब्री, तो बहुब्री होने से क्या है, बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, क्या है, अष्टाध्यायी का सूत्र है, छठवें अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र, क्या है, बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम से बहुब्री समास में पूर्व पद का प्रकृति स्वर होता है, अर्थात कपि का और हरि का इनका अपना स्वर होगा, ठीक है, भाषा में। तो कहते हैं कपि शब्द का अपना स्वर क्या है, कपि शब्दो अंतुदात्त, कपि शब्द अंतुदात्त है अपने आप में, क्यों, क्योंकि इनंतत्वात्, नहीं ये तो है कपित हो गया, और हरि, हरि को कहते हैं इनंतत्वात् हरि शब्द आदुदात्त, ये जो हरि शब्द है ये इन प्रत्यांत होने के कारण से ये नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त है, तो ये भाषा में शब्द क्या है, आदि उदात्त बनेगा यहाँ, तो ये इन्होंने बता दिया। इस सूत्र का जो प्रयोजन है वो छंद के लिए है, छंद में ये क्या है, क्रम से इनमें चारों जो स्वर हैं वो उदात्त हो जाएंगे। न्यंग स्वरौ स्वरितौ, न्यंग स्वरौ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, स्वरितौ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, न्यंग स्वरौ प्रातिपदिकौ, स्वरित स्वरौ भवतः। कहते हैं न्यंग और स्वर, ये स्वर वास्तव में क्या है, ऐसा शब्द है स्वर, स्वर माने भूर्भुवः स्वः, उसका वचन स्वर, स्वर ये क्या है, स्वर्ग का वाचक है, सुख का वाचक है, रेफांत है ये, तो इन शब्दों को कहते हैं ये दोनों प्राप्त स्वरित हो जाते हैं। न्यंग में क्या है, ये आए तो ये स्वरित हो जाएगा, उदात्त नहीं होगा, स्वरित होंगे ये, ठीक है। तद यथा, जैसे न्यंग उदात्तः, न्यंगुदात्तानः, नहीं है, न्यंगुत्तानः ऐसा है, क्षमा कीजिए, न्यंगुत्तानः संधि से हो गया, वास्तव में अलग अलग करेंगे तो न्यंग उत्तानः ऐसा है, तो गमो रस्वाची गमनितम से इसमें संधि भी हो जाती है, वो छोड़िएगा। तो ये क्या स्वरित हो गया, बस है, स्वरित हो गया है, तो हमें इसमें स्वर लगाना है। ऐसे ही ये व्यचक्षयत स्व, तो हमें इसमें स्वर नहीं लगाना, ध्यान रखें, इसमें स्वर लगाना स्व, ये क्या होगा, स्वरित हो गया ये, बस। न्यंग का अर्थ है वामना नीचा खरवह ह्रस्वः, पर्याय पर्यायवाची है, वामना छोटा हो गया, नीच हो गया, खर माने छोटा वही है जिसको बोलते हैं ठगना, ठिकना, ह्रस्व माने छोटा, स्व स्वर्गा परलोको वा, स्व का अर्थ परलोक भी है, स्व भी है, ठीक है। तो ये स्वर तो होते हैं इनके। न्यर्बुदा व्यल्कषयोरादिः, न्यर्बुदा व्यल्कषयोः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम् आदि प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम् फिषः स्वरित इति चानुवर्तते। न्यर्बुदा व्यल्कषयोः प्रातिपदिकयोः आद्यम अक्षरम स्वरितो भवति। कहते हैं कि न्यर्बुद शब्द और व्यल्कश शब्द है, व्यल्कश, इन प्रातिपदिकों का जो आदि अक्षर है वो स्वरित होता है। अब ये क्या है, मुख्य स्वरित है, स्वरित होने के कारण से मुख्य स्वरित जहां होता है वह उदात्त नहीं होता, अनुदात्त हो सकता है। अब न्यर्बुद व्यल्कश आदि हो गया अनु, और फिर स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो जाएगी, अनुदात्तम पदम एक वर्जम और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। चलिएगा, ये हो गया जी। अब ये सूत्र हमने आपको जब अष्टाध्यायी पढ़ाई थी आरंभ में ये पढ़ाया था। तिल्य शिक्य काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणामन्तः, तिल्य शिक्य काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम अंता प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम फिषः स्वरितः स्वरित इति चानुवर्तते, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है जी। आइएगा अर्थ अंत हो गया, प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम ये हो गया, सरल है, कुछ विशेष नहीं। तिल्य शिक्य काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणाम प्रातिपदिकानाम अंत्यम अक्षरम स्वरितो भवति। इन शब्दों का, ये सारे शब्द तिल्य होगा, शिक्य होगा, काश्मर्य और धान्य, कन्या राजन्य मनुष्य, इन प्रातिपदिकों का जो अंतिम अक्षर है वो स्वरित होता है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्त होगा नहीं इसमें फिर।
तो तदेता तिल्यम शिक्यम काश्मरिया धान्य कन्या राजन्य मनुष्य। हमने कन्या वहां स्वर लगाया था, स्वर प्रकरण पढ़ाया था आपको दूसरा प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में, वहां लगाया था ये वाला। यहां बता रहे हैं तिल्यम तैलीनम, तेल से संबंधित है। तिलानाम भवनम क्षेत्र में त्यामने, ये कहते हैं जिस खेत में तिल बोए जाते हैं उसको तैलीनम माने तैलम तिल्यम बोलते हैं। माने जिसमें किसान तिल बोएगा वो खेत क्या कहलाएगा? तिल्यम। शिक्यम काचा बेहंगिकायाम यदा लंबते तत्, जो पक्षी जिसमें पिंजड़ा बोलते हैं, पिंजड़ा, ठीक है। काश्मरीय मधुपर्णिका वनौषधि विशेष, माने वन की कोई औषधि विशेष है, इसको मधुपर्णी बोलते हैं। शेषम स्पष्टम, शेषम माने धान्य माने अनाज होता है, कन्या माने लड़की होती है, राजन्य माने राजा होता है, और मनुष्य माने मनुष्य होता है। ये है ठीक। बिल्व भक्ष्य वीर्याणि छंदसी, बिल्व भक्ष्य वीर्याणि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, हिषा अंत स्वरित इति चानुवर्तते। क्या है? ठीक है, नहीं हाँ अच्छा ही है, ठीक है, क्या है? छंदसी विषय बिल्व भक्ष्य वीर्याणाम प्रातिपदिकानाम अंत्यम अक्षरम स्वरितो वा, हाँ स्वरितो भवति, वा नहीं स्वा, कि छंद विषय में बिल्व और भक्ष्य और वीर्य प्रातिपदिक, इनका अंतिम अक्षर स्वरित हो जाता है। तथा बिल्व भक्ष्यम वीर्यम, भाषायाम बिल्व शब्द स्वरितांत अंतोदात्तो वा, माने भाषा में कहते हैं ये बिल्व शब्द क्या अंतोदात्त भी है, स्व और अंत उदात्त भी है, अंत स्वरित भी है, ठीक है। और भक्ष्य वीर शब्द चादुदात्त, और भक्ष्य और वीर ये भाषा में क्या आदि उदात्त है, परंतु यहां पर तो ये अंत स्वरित है बस छंद में, ठीक है। चलिएगा, त्वात है, अच्छा त्वात इतना डबल था, त्वात त्वा समसिमेत्यनुच्चानि, तो त्वात त्वा समसिम इत्य अविभक्ति को निर्देशाः, विवरण विभक्ति के निर्देश किया है। इति अव्यपदम, इति अव्यपद है। अनुच्चानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, अनुच्चानि सर्वानुदात्तानि इत्यर्थ। अनुच्चानि का अर्थ है माने उच्चानि, अनुच्चानि जो उच्च से नहीं बोले जाएंगे, तो अनुच्च माने अनुदात्त, अनुच्चानि का सर्वानुदात्तानि माने सभी अनुदात्त करने हैं, ये अर्थ है। तो त्वत्त्व सम सेम इत्येतानि प्रातिपदिकानि अनुच्चानि अर्थात सर्वानुदात्तानि भवन्ति, ये सभी इनके सभी अनुदात्त होते हैं, कोई इसमें उदात्त और अनुदात्त स्वरित नहीं होता। तद यथा स्तरित त्वत्, तो इसमें नहीं लगाना स्वर, ये तो हमें देखना ही नहीं, इसको ये त्वत् का लगाना ही अनुदात्त हो गया। उतत्वाह पश्यन्, तो ये त्वा का हो गया, ठीक है। नभंताम अन्य के समय, ये समय का हो गया, अनुदात्त हो गए दोनों इसमें, ठीक है। और सिमस्मयी, तो ये क्या है? सिमय, तो ये अनुदात्त हो गया, ये विभक्ति है, वास्तव में विभक्ति का स्वर जो अभी कुछ लगाना नहीं है। तो स्मयी, तो सीमा, इसमें दोनों अनुदात्त हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए, देख लीजिएगा। त्वत इति इष्मदः पंचमी एक वचनम, त्वत ये यहाँ पर लिया है इष्मद शब्द का पंचमी व्यक्ति का एक वचन का बनता है त्वत, वो ले लिया है। त्वः अन्य पर्याय, ये त्व शब्द क्या है? एक त्वद शब्द है, वो त्यद, तो वो क्या है वास्तव में अन्य शब्द का पर्यायवाची, ये भी सर्वनाम है, ठीक है, त्व शब्द। और समा तुल्य पर्याय, सम भी सर्वनाम है, तुल्य का पर्याय है। सर्व पर्यायश्च, और सर्व का पर्याय भी है ये।
सिमः सर्व पर्याय, ये सर्व शब्द का पर्याय है। माने सिम का अर्थ है सब और सम का अर्थ है सभी और तुल्य, दोनों अर्थ है। ठीक है, चलिएगा तो आज इतना ही करते हैं, बस अंतिम कक्षा में, अगली कक्षा में कर देंगे, 10 कक्षाएं हमारी हो जाएंगी। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।